अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, सीएसएस के पेपर करीब आ रहे हैं और सीएसएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट से क्लियर नहीं होते वो इंग्लिश के होते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक कौन से हैं, कि ऐसे का जो पेपर आना सीएसएस का उसमें एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं जो आ सकते हैं। नासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक्स कौन से हैं जो कमिंग सीएसएस के पेपर में आ सकते हैं। सलाम सर। वालेकुम सर, सीएसएस के पेपर आपको भी पता करीब आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे हमारे कमेंट सेक्शन में कि सर से ये ज़रूर पूछिएगा कि एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक कौन से हैं। आपके ख्याल में सर इस दफ़ा कौन से टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं? अच्छा, इसमें ना ऐसे के अंदर ना जो चीज़ सबसे अहम होती है ना, पहले तो ये याद रखें और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को याद रखें कि ऐसे के एरियाज डिफाइंड होते हैं। जैसे कि 1 से 2 टॉपिक, 10 ऐसे आते हैं ना, 1 से 2 टॉपिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से वो पूछता है, ठीक है। फिर जो हमारे अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसके हवाले से पूछता है। फिर उसका जो एरिया होता है वो एक वुमन का एरिया होता है, उसमें से पूछता है, जेंडर की बात जी। और एक एजुकेशन के हवाले से वो ऐसे पूछता है। एक जो प्रेवलेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे कि डेमोक्रेसी है या इसके ऑपोजिट जो डिक्टेटरशिप वगैरह के सिस्टम एक्सिस्ट करते हैं, उस हवाले से वो पूछता होता है। अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो भी मैं स्टूडेंट को एक ही एडवाइस करूंगा कि टोटल एसेस के जो टॉपिक्स होते हैं वो 8 से 10 होते हैं जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं, और उन्हीं को रेपिटेशन के साथ प्रिपेयर करें। जो ऐसे की स्टेटमेंट आएगी ना, वो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो अनसीन होगी। अगर वो ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे पूछता है, ग्लोबलाइजेशन पे वो ऐसे पूछेगा, आपने ऐसे प्रिपेयर करना है ग्लोबलाइजेशन पे, ना कि ग्लोबलाइजेशन के किसी एक एस्पेक्ट को लेके, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से वो कुछ भी पूछ सकता है अपने ऐसे के अंदर। इसी तरह से एजुकेशन का कंप्लीट ऐसे आपने प्रिपेयर करना है, एजुकेशन के अंदर से वो कुछ भी पूछ सकता है। मीडिया का ऐसे आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है, उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। वो हाइब्रिड वॉरफेयर पूछ सकता है, 5th जनरेशन वॉर पूछ सकता है, सोशल मीडिया पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं चलें इसको, ये तो जनरल एरियाज हो गया ना, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि वो टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने चाहिए। और मैं ये स्टूडेंट्स से कहूँगा कि प्रायोरिटी पे इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अब इस टॉपिक को वो डिफरेंट एंगल से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपका मेन एरिया क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। ऐसे की प्रेपरेशन के हवाले से एक स्टूडेंट को एडवाइस है, ऐसे जो आप अटेम्प्ट करते हैं ना, वो आम तौर पे हमारे नेशनल इश्यूज का ऐसे होता है। स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स के ऊपर उबूर होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स किस तरह के? जैसे कि हमारा जीडीपी क्या है, हमारा जीएनपी क्या है, हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें फिंगर टिप्स पे होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स। और इकोनॉमिक क्राइसिस का अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपके लिए जो है वो मैंडेटरी हैं कि आपको आते हैं तो आप ऐसे अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला ऐसे मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। इसको कोरोना के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं, इसको करंट जो पॉलिटिकल टर्माइल है पाकिस्तान के अंदर, इसके साथ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो मेन जो सब्जेक्ट रहेगा वो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान रहेगा। दूसरा एरिया आप ले लेते हैं जी करप्शन का, उसका ताल्लुक भी इकोनॉमी के साथ है। करप्शन एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। करप्शन के ऊपर जो आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे वो जेनेरिक करेंगे। आप सिर्फ ये नहीं करेंगे कि करप्शन ये होती है, इसकी कॉजेज ये होती हैं, इसकी रेमेडीज ये होती हैं, नहीं। आपने करप्शन को जेनेरिक लेना है
और पूरा करप्शन के अंदर भी आपने इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना है जो मौजूदा स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से बताया। तो 2 एरिया डिफाइंड हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान और करप्शन, और ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स हैं, ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए इन पे। तीसरा टॉपिक है जी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। इस पे ऐसे ज़रूर आता होता है। क्लाइमेट चेंज का ऐसे प्रिपेयर करें, उसमें कोप 26 ये जो अभी समिट हुआ था 26 क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो उसका लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो उसके अंदर डालेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का ऐसे जो है वो हर साल ही आता होता है। क्लाइमेट चेंज उसका भी वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्टेटमेंट वो क्या दे रहा है। आपने क्लाइमेट चेंज पूरा प्रिपेयर करना है, ग्लोबल वार्मिंग पूरा, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग ये एक ही ऐसे है, वो पूरा कंप्लीट तैयार करना है। उसमें से वो जो मर्जी पूछ ले फिर आपने उसको उस अंदाज में जो है वो बयान करना है। ये 3 एरियाज हो गए। उसके बाद अगला है जी सिंगल नेशनल करिकुलम। सिंगल नेशनल करिकुलम इस दफ़ा बहुत एक्सपेक्टेड ऐसे है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है 5वीं क्लास तक। उसके 3 फेजेज हैं। पहले फेज़ के अंदर 5वीं क्लास तक है, अगली के अंदर 8वीं तक है और फिर आगे सेकेंडरी स्कूल तक है। तो पहला फेज़ उसका हो चुका है और उसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं, इसलिए वो एक अच्छा टॉपिक है। और मैं ये कहूँगा स्टूडेंट से कि अगर सिंगल नेशनल करिकुलम ऐसे आप प्रिपेयर करें और पेपर में आए तो इसी को अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी क्लियर है। कोई इसके अंदर उस तरह का एनालिसिस नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो आपके लिए एम्बिग्यूटी क्रिएट कर सकें। गॉट इट? तो ये 4 एरियाज हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, करप्शन, क्लाइमेट चेंज और सिंगल नेशनल करिकुलम। इसके बाद जो आप उसके बाद अगले ऐसे की तरफ जाते हैं तो वो हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन पे मैंने जो ऐसे प्रिपेयर किया है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ, उसकी 5 पेजेस के ऊपर तो मैंने सिर्फ आउटलाइंस बनाई हैं। मैं कहता हूँ वो कोई स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन का वो ऐसे वो आउटलाइंस 5 पेजेस की प्रिपेयर कर ले, उसका ऐसे वैसे ही मतलब बहुत अच्छा वो हो जाएगा। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड ऐसे है और 5 हो चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो अगला ऐसे है वो आ सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, जो मौजूदा ट्रेंड कोविड-19 के बाद बदले हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन पे ऐसे आ सकता है। आपके 6 ऐसेज हो गए। 7वां जो अहम टॉपिक है वो है कि जो लेसन्स ग्लोबल वर्ल्ड ने लर्न किए हैं फ्रॉम कोविड-19 से वो क्या है और फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग दिखती है दुनिया इस तरह की जो पैंडेमिक्स होते हैं उसको काउंटर करने के लिए। इस पे ऐसे आ सकता है, यानी कोविड-19 के ऊपर जो है वो ऐसे आ सकता है। उसके बाद लिटरेचर पे एक ऐसे आता होता है, आमतौर पे लोग अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन लिटरेचर का ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। लिटरेचर आपकी सोसाइटी को शक्ल देता है, बेसिकली आपके बिहेवियर को डेवलप करता है, तो लिटरेचर पे ऐसे भी करना चाहिए। फिर एक टॉपिक हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉर या सोशल मीडिया, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। और फिर इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर ये जो भी फेक न्यूज़ का मामला चला है ये भी इसी चीज़ का हिस्सा है, हाइब्रिड वॉरफेयर का या 5th जनरेशन वॉरफेयर का। इस पे भी ऐसे जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये तो हमारे जो नेशनल इश्यूज़ हैं उसमें से ख़ास तौर पे मेजर जिन पे हमने फोकस किया। इसके अलावा जो ऐसे आ सकता है वो नेशनल सिक्योरिटी प्लान के ऊपर आ सकता है। पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान है ओवरऑल, उसका पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उसको देखें, एक तरफ अफ़गानिस्तान, एक तरफ इंडिया, एक तरफ ईरान, तो उस हवाले से जो है नेशनल पॉलिसी जो आप बनाएंगे इसके ऊपर जो है वो ऐसे आ सकता है। फिर इस चीज़ का अगर हम इंटरनेशनली देखें तो उसमें मैं ये कहता होता हूँ कि आप ये जो स्ट्रेटेजिक फेलियर है अफ़गानिस्तान के अंदर यूएस का, और ये पूरी यूएस और अफ़गान वॉर जो है इसके ऊपर भी टॉपिक, इसके ऊपर भी ऐसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेजर एरियाज यही हैं, यानी आप उसमें देख लें कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, करप्शन, सिंगल नेशनल करिकुलम, क्लाइमेट चेंज, सोशल मीडिया, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये एक ही ऐसे है इन तीनों का। ठीक है, उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज जैसे मैंने बताया, उसके बाद आपका ये जो स्ट्रेटेजिक फेलियर है अफ़गानिस्तान के अंदर यूएस का,
ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन और सिंगल नेशनल करिकुलम, दीज आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो स्टूडेंट, ये 8-10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जो स्टूडेंट इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेता है, उनका ना सिर्फ ऐसे का पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जो पेपर है वो भी उनका बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा। सर यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं जी कि 3 घंटे के अंदर हम ऐसे कंप्लीट नहीं लिख सकते, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितने वर्ड्स का ऐसे हो, क्योंकि सम टाइम ऐसे का टॉपिक इतना ब्रॉड होता है कि आप काफ़ी कुछ लिखना चाह रहे होते हैं लेकिन टाइम कम होता है। स्टूडेंट्स किस तरह इसको मैनेज करें कि विद इन द टाइम फ्रेम और अपना जो नॉलेज है वो फ्लोट कर सकें पेपर के ऊपर? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2500 से 3500 वर्ड के ऊपर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे लिखना होता है, ये कोई BA MA का ऐसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं, ये जितने लोग भी सुन रहे हैं, ये सब के लिए एक बहुत ही अहम बात है, जिस बंदे ने एक ऐसे को 3 दफ़ा अटेम्प्ट किया घर बैठ के, 3 दफ़ा उसने अपने हाथ से एक ऐसे लिखा है, वो कभी भी ऐसे में फेल नहीं हो सकता, जिस मर्जी टॉपिक पे ऐसे आ जाए। इन एरियाज़ की जो मैंने आपको 8-10 टॉपिक्स बताए हैं, इन एरियाज़ के ऊपर आपने 3 दफ़ा ऐसे जो है वो हाथ से लिखा है, खुद से प्रिपेयर करके, गैप दे के। आज लिखा है, 1 महीने बाद फिर लिखा, 2 महीने बाद फिर लिखा, और आपने उसको किसी से एवेल्युएट भी करवा लिया, 3 दफ़ा किया है, तो भाई उसका तो टाइम भी मैनेज हो जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। उसको पता है कि मैंने इसमें ये लिखना है, टाइम भी मैनेज हो जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक होगी जो वो लिख रहा है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस वो ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो विद इन द गिवन टाइम वो इजीली 3000 वर्ड्स तक कैसे लिख सकता है अगर उसने हाथ से प्रैक्टिस की हुई है। हाँ, वो स्टूडेंट जो अपने आप को बड़ा मतलब तोपखान समझता है और प्रैक्टिस नहीं करता और प्रैक्टिस के बगैर जाके लिखता है, तो उसका ऐसे वेग होता है। वेग होने का मतलब ये चीज़ है कि उसका सर पैर क्लियर नहीं होता, तो उसी को प्रॉब्लम आती है टाइम को मैनेज करने में। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, वो कहाँ किसको डाले, प्रैक्टिस नहीं है इसलिए वो नहीं कर सकता। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सम टाइम जो ऐसे का पेपर आता है उसके अंदर टॉपिक कोई 1 या 2 वो ऐसे दे देते हैं जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर होते हैं, जो लग ये रहा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, लाइक करप्शन इन पाकिस्तान व्हाट्सएवर, कोई मतलब जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। आपके ख्याल से कि ऐसे टॉपिक को चूज़ करना चाहिए जो हर एक स्टूडेंट ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, या थोड़ा सा हट के कोई चूज़ कर लें? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 2 तरह के आर्गूमेंट्स हैं। पहला आर्गूमेंट तो ये है कि आप ट्राई ये करें कि आप वो ऐसे करें जो हर बंदा ना करे। इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट तो आपका ग्रिप है, अंग्रेजी के ऊपर भी है, आपको आर्गूमेंट करना भी आता है, आपको एनालिसिस करना भी आता है, आपको लिखना भी आता है, तो आप वो ऐसे अटेम्प्ट करें जो हर बंदा अटेम्प्ट नहीं कर रहा।